नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल प्राचीन ज्ञान पर स्वागत है। बोले जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। आज हम आप लोगों के लिए माता सीता की एक ऐसी अनमोल कथा लेकर आए हैं जिसको आप सभी भक्तों को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इस कथा के माध्यम से मैंने आप सभी लोगों को क्या बात बताने का प्रयास किया है कि आखिर माता सीता ने अपने समय में ऐसा कौन सा घोर पाप किया था जिसकी वजह से उन्हें भगवान श्री राम से दूर रहकर जंगल में रहना पड़ा। तो चलिए देर न करते हुए इस कथा को शुरू करते हैं। तो बोलिए जय श्री राम। और हाँ मेरे प्यारे मित्रों, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। माता सीता की स्टोरी कई चैनल पर आपको मिल जाएगी, लेकिन मित्रों माता सीता का सही वर्णन मेरे चैनल प्राचीन ज्ञान पर ही मिलेगी। आपको नहीं पता होगा कि माता सीता से ऐसा कौन सा घोर पाप हुआ था। जरा ध्यान से सुनिएगा। क्यों माता सीता को प्रभु श्री राम से अलग होकर वाल्मीकि के आश्रम में रहना पड़ा। आप सभी भक्तों से आग्रह है कि इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं। हमारे प्रभु श्री राम का अनादर ना करें। भगवान श्री राम सब पर नज़र बनाए रखते हैं। अयोध्या में रहने वाले एक धोबी की वजह से माता सीता को भगवान श्री राम से अलग रहना पड़ा। हम सबके मन में सवाल उठता होगा कि प्रभु श्री राम तो भगवान है, फिर वह अपनी पत्नी सीता से अलग क्यों रहे। जनक पुत्री माता सीता जब अपनी बाल्यावस्था में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी, वहीं बगीचे में एक तोता का जोड़ा पेड़ पर बैठा था। उसी पेड़ के नीचे माता सीता अपने सहेलियों के साथ खेल रही थी। तभी तोता का जोड़ा भगवान राम और माता सीता के बारे में बातें कर रहा था। उनकी बातों को सुनकर माता का ध्यान उन पर गया। मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार श्री राम काफ़ी प्रतापी राजा होंगे, उनसे माता सीता का विवाह होगा। तोते के मुख से पति का नाम सुनकर माता सीता चंचलित हो गई और उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई। तभी माता सीता अपनी सखियों से कहकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया। फिर वह उन दोनों से पूछा कि भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। तब पक्षियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ हर रोज़ राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता था, इसलिए हम दोनों को हर चीज़ कंठस्थ हो गई है। सीता जी ने पक्षियों से कहा कि जनक पुत्री सीता की तुम दोनों बात कर रहे हो, वह मैं हूँ। मुझे मेरे और राम के बारे में और भी बातें जाननी हैं। तब नर तोता ने कहा कि हे सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम के साथ होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सीता जी सवाल पूछती रही और दोनों तोता जवाब देते रहे। सीता जी ने कहा कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहोगे और तुम दोनों को वहाँ सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। सीता जी की बात सुनकर तोता का जोड़ा घबरा गया। तब नर तोता ने कहा कि हे जनक पुत्री, हम गगन के पक्षी हैं, इसलिए पिंजरे में बंद रहकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए आप हमें आज़ाद कर दीजिए। तोते ने इसके लिए बहुत याचना की। तब सीता जी ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन माता तोता को नहीं छोड़ा और कहा कि यह मेरे साथ रहेगी। नर तोता ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय पर उसको जाने दें। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दें। लेकिन सीता जी ने उसकी एक भी बात ना सुनी। इस पर मादा तोता को बहुत गुस्सा आया और वह माता सीता को श्राप दे दिया कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति से मुझको अलग कर दिया, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी अपने पति का वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता ने अपने प्राण त्याग दिए। मादा तोता के प्राण त्यागने के कुछ समय के बाद नर तोते ने भी अपनी पत्नी के वियोग में प्राण त्याग दिए। इससे माता सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया जाता है कि अगले जन्म में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान श्री राम ने सीता का गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिया। तब माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंची और वहां उन्होंने लवकुश को जन्म दिया। देवी सीता के वियोग की कथा अन्य पुराणों में यह भी मिलती है कि उनका संबंध देवर्षि नारद के साथ भी माना जाता है। कथा के अनुसार एक बार नारद जी को अभिमान हो गया था कि वह कामदेव भी उनकी तपस्या और ब्रह्मचर्य को भंग नहीं कर सकते, और उन्होंने यह बात अभिमान में शिव जी के बाद श्री हरि को बताई। तब श्री हरि ने एक योजना बनाई कि नारद की इस बात का घमंड हो गया है,
इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई और माया रची। जैसे ही श्री हरि से प्रणाम करके नारद मुनि आगे बढ़े, तब उनको एक भवन दिखाई दिया जहाँ राजकुमारी विश्वमोहिनी को देखकर वह मोहित हो गए। यह सब एक माया थी। राजकुमारी का रूप देखकर नारद जी अपना तप भंग कर चुके थे और वह राजकुमारी को पाने के लिए भगवान विष्णु के शरण में पहुँचे और कहा कि हे प्रभु, आप मुझे अपना श्री हरि का सुंदर रूप दे दीजिए। तब भगवान ने कहा कि हे नारद, ऐसा ना हो कि आप इस रूप को लेकर बाद में पछताएं। दरअसल नारद जी राजकुमारी का रूप देखकर भूल गए थे कि उनका एक रूप वानर का भी है। तब उन्होंने वही रूप नारद जी को दे दिया। जब नारद जी राजकुमारी के स्वयंवर में पहुँचे, तब पूरी सभा बंदर वाले मुख को देखकर हंसने लगी और राजकुमारी ने भी मुख को देखकर वरमाला नहीं पहनाई। तब नारद जी ने सोचा कि आखिर सभी मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं और राजकुमारी ने मुझे वरमाला क्यों नहीं पहनाई। तभी भगवान विष्णु सभा में पधारे और राजकुमारी ने उनको माला पहना दी। तब उन्होंने पानी में अपना मुख देखा और वानर वाला मुख देखकर क्रोधित हो गए और क्रोध में उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस तरह मैं स्त्री के लिए तड़पता हूँ, आप भी पृथ्वी पर स्त्री वियोग का सामना करेंगे। जब माया का प्रभाव खत्म हुआ तो नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। तब भगवान राम और माता सीता को वियोग का सामना करना पड़ा। आप सभी मित्रों को माता सीता की कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम। और आप सभी भक्तों को यह कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आगे आने वाली कथा को आप इसी तरह से मन लगाकर सुनते रहें और अपनी सच्ची श्रद्धा से भगवान के प्रति अपना मनोबल बनाए रखें, जिससे भगवान आपको आशीर्वाद देंगे और आपका जीवन सुखमय बना रहेगा। यही हमारी भगवान से आपके लिए दुआ है कि वह आपको ऐसे आशीर्वाद देते रहें कि जीवन में आप अपने नई नई सफलताओं को प्राप्त करते रहें।